हाँ बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं, वो भिमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी करती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा देवर पढ़ाई करता है। बाबूजी, दुख की बात है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और न ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि भी हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, उनसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी आप रो रही हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भाभी कि भैया परदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजे ना कुछ पैसे भेजे कि घर का खर्च चल सके। हाँ भैया, इधर छोटे भाई की पढ़ाई, उधर घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक बताऊं भाभी, बोलो। आप जब रोती है ना, आप जब रोती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है भाभी माँ। क्या करोगी भाभी? लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है कोई गरीब है। हाथ जोड़ता है भाभी, आप मेरे सामने आंसू न बहाया करें। जिस तरह से आप रो रही हैं, अगर छोटे भैया आ जाएंगे, आपको रोता हुआ देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? घबरा गए होगा ना। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े। और कोई खास बात नहीं है। मैं तो परेशान हो गया यार कि आज क्या बात है। जो इंसान सबको हंसाता है, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज जा रहे हो? हाँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये बताओ, भाभी माँ खाना बनाई है? हाँ, खाना तैयार है। पहले खाना खा लो, उसके बाद कॉलेज जाना। अच्छी बात है, चलो। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ, हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। आज आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं भाभी माँ, अभी भी मैं घर आया तो देखा तो भाई रामधन रो रहा था। आपके पास आया हूं तो आप रो रही, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। नहीं भाभी माँ, आज आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। बोलिए ना, क्या बात है? क्यों रो रही हो? कह रही कोई बात नहीं है। भाभी माँ, हाँ, हमसे क्यों छुपाती हो? आपको मेरी कसम भाभी माँ, बोलिए क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबू, तुम छोटे
छोटी बातों में कसम क्यों देते हो? भाभी माँ, आप रोती है ना, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता है। क्या इस राज को अपने बेटे से नहीं बताना चाहती? बोलिए ना, क्या बात है, क्यों रो रही हो? भैया, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है भैया। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है, और सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है, ना जाने कहां जाती है, क्या करती है। जब कुछ पूछती हूं तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण यह है बाबू कि आज घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूं। यही सोच रही हूं कि अभी हमारा देवर स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, आपसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या? भाभी माँ, आप कितना हमारा ख्याल रखती है। आज घर में दाल सब्जी नहीं थी, सूखी रोटियां बना कर रखी हो, हमें खिलाने के लिए रो रही हो। हाँ बाबू। भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? पहले हमारी बात तो सुनिए ना। इसमें रोने की क्या बात है? हम अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है वही खाकर काले चले जाएंगे। अरे भैया हमारे परदेश में है, हो सकता है वक्त पे भैया को पैसे ना मिले हो, और जब भैया को पैसे मिलेंगे ना तो भैया हमारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजेंगे। भाभी माँ रो रही, क्यों रो रही भाभी माँ? मेरी बात सुनो भैया। चलो रोटी तू खा करी के कॉलेज जा, गाँव में काम करने को मैं जाऊंगी, पैसा मजदूरी का मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले जाऊं। आज की बात है, आज तुम किसी तरीके सूखी रोटी खाकर कॉलेज चले जाओ। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी भैया। भाभी माँ, ये क्या करी हो कि आप
आप हमारे लिए गांव में काम करने जाएंगी? हाँ। नहीं भाभी माँ, इस हाल में हम आपको काम नहीं करने देंगे। अरे इस हाल में काम करने जाओगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि राजेश खुद घर में बैठा रहता है और उसकी भाभी इस हाल में काम करने जाती है। भाभी माँ, हाँ। इस हाल में हम आपको काम नहीं करने देंगे, पागल हो गए। ताकि मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा। नहीं मुन्ना नहीं। भाभी माँ, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन इस साल में आपको काम नहीं करने दूंगा। भाभी माँ, तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं बंद करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को पूरी करना है, क्योंकि तुम्हारे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है मुन्ना, पढ़ाई नहीं करना। हाँ भाभी माँ, हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। भाभी माँ, हाँ भैया भाभी माँ, बोलो। माँ बाप का प्यार नहीं जानता। छोटा सा था तभी माँ बाप दुनिया को छोड़कर चले गए, माँ बाप का प्यार नहीं पाया। लेकिन आप जब से मेरे घर में आई है ना, जो प्यार हमें दिया है, हमें कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। भाभी माँ, आप तो हमारे लिए माँ बाबूजी सब कुछ है। हमारी दुनिया तो आपसे शुरू होती है, आप पर ही खत्म हो जाएगी। कि रिश्ता तेरा मेरा जग में रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हसन हुसैन से, ईसा का रिश्ता जो है मरियम से। तूने मुझे अपने आंचल में पाला, तूने मुझे अपने आंचल में पाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा। ए चैनो उपकर्मा दोनों तरफ से 21 रुपया देवर भाभी के रोल पर कर्मा भाव को देख करके आप 21 रुपया दी हुई है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन